बढ़ते कोरोना संक्रमण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, बिना मास्क घूमने वालों को दी चेतावनी। कोर्ट ने कहा ना सुधरे तो देंगे सख्त आदेश। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का स्पष्टीकरण, बोले रात्रि कर्फ्यू का नहीं बढ़ाया गया समय, भीड़भाड़ वाले इलाकों में शाम 6 बजे बंद होंगी दुकानें। हिसार में किसान नेता राकेश टिकैत के बिगड़े बोल, कहा हमें छेड़ने की कोशिश की तो हम भी करेंगे सुताई, घंटे भर में देंगे जवाब। कोविड-19 से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आगे आई हरियाणा कांग्रेस, राज्य और जिला स्तर पर किया समितियों का गठन, कंट्रोल रूम के जरिए सुनी जाएंगी समस्याएं। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कोरोना संक्रमण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लोगों को चेतावनी दी कि बिना मास्क ना घूमें, वरना न्यायालय को सख्त आदेश जारी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ ने एक सुर में कहा कि वह वर्तमान स्थिति को संभालने में सक्षम है। मामला अंबाला जेल के कैदी के जमानत से जुड़ा हुआ था। कोरोना को आधार बनाकर कैदी ने जमानत की हाईकोर्ट से मांग की। याचिका का दायरा बढ़ाते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों से कोरोना की वर्तमान स्थिति पर जवाब तलब किया था। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। राज्य में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन 217 मीट्रिक टन है, जबकि मौजूदा समय में राज्य को सिर्फ 70 से 80 मीट्रिक टन की जरूरत है। हरियाणा में कोरोना के चलते सख्ती बढ़ाई गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि शाम 6 बजे से दुकानें बंद रहेंगी। इसे लेकर कुछ समाचार पत्रों में यह जानकारी दी गई कि कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया, लेकिन अब इस पर एक बार फिर से स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ समाचार पत्रों में गलत समाचार प्रकाशित हुआ है कि हरियाणा में कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ये गलत है। कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है। केवल भीड़ वाले इलाकों में दुकानें रोजाना शाम 6 बजे से बंद होंगी। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट करते हुए बताया कि कोरोना महामारी में पीड़ित और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हरियाणा कांग्रेस की तरफ से प्रदेश और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, तो साथ ही प्रदेश स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके साथ ही शैलजा ने बताया कि पीड़ित और प्रभावित लोगों की तत्काल सहायता के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्पबद्ध है। महामारी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मैंने वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। भारत में बनी दोनों वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। सभी से आग्रह है कि कोविड से बचने के तरीकों का पालन करें और बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाएं। हरियाणा के बिजली, जेल और ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। आज चंडीगढ़ में अपने निवास पर कोरोना से बचाव के लिए कोरोना की वैक्सीन कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने लगवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सावधानी रखें। इस समय किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। सुरक्षा में ही भलाई है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के हिसार पहुंचे। उन्होंने बार एसोसिएशन के धरने को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमें
छेड़ने का प्रयास किया गया तो हम भी सुताई करेंगे। सुताई शब्द का मतलब हमारे गांव के लोग काफी अच्छे से समझते हैं। मीडिया से बातचीत में टिकैत ने कहा कि यूपी में भी तंबू उखड़ रहे हैं, सरकार का पूरा देश में विरोध है। 1-1.5 महीने बाद यूपी में सबसे ज्यादा सभाएं होंगी। दिल्ली के चारों ओर करीब 300 मीटर के एरिया के हिस्से को हरियाणा ही माना जाता है। इन एरिया के लोग सबसे कम समय में दिल्ली पहुंच सकते हैं। इस कारण आंदोलन की जिम्मेदारी इस क्षेत्र के लोगों के कंधों पर ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन पर उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर बैठे किसान इंजेक्शन लेंगे लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे। इंजेक्शन भी तब लगवाएंगे जब आधे इंजेक्शन पुलिसकर्मी लगवाएंगे। हमें सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वहीं फरीदाबाद के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि समय से अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच सके। इसके लिए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। कंपनी से ऑक्सीजन टैंकर के आगे पुलिस ने जिप्सी लगाई और ऑक्सीजन को हॉस्पिटल तक भिजवाया गया और इसी तरह आगे भी ऑक्सीजन की सप्लाई का काम किया जा रहा है। ग्रीन डोर में बना के सभी पीसीआर लगा दिए कि गाड़ी के साथ सभी हॉस्पिटलों में पहुंचाया जाएगा। अभी हम मेट्रो में, क्यूआरजी में और अपने जिसमें सेक्टर 18 में इनमें हम देख आ रहे हैं। अभी कितनी मदद मिलेगी इस ग्रीन डोर से? ये मदद मिल जाएगी, कहीं के रास्ते में गाड़ी नहीं रुकेगी और रुकावट नहीं मिलेगी, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। जिस तरह से लोगों की डिमांड आ रही थी हॉस्पिटल्स की, तो क्या वक्त पर वो पूरी हो पाएगी? हाँ, वो वक्त पर पूरी करेंगे सारी डिमांड। पुलिस तत्पर है? तत्पर है पुलिस, बिल्कुल लगातार के तहत काम किया जाए। हाँ, ग्रीन डोर के तहत काम किया जाए। देश भर के अलग अलग राज्यों से सामने आ रही ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच अब हरियाणा के अंबाला से ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार यहां पार्क अस्पताल में कुछ ही घंटों की लिक्विड और गैस ऑक्सीजन बाकी है। वहीं इस निजी अस्पताल में 60 से ज्यादा कोरोना मरीज ऑक्सीजन पर हैं। ऐसे में खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गया और यह आश्वासन दिया जा रहा है कि बेहद जल्द अस्पताल को ऑक्सीजन मुहैया करवा दी जाएगी। तो आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बेकाबू होती जा रही है और अलग अलग राज्यों से ऑक्सीजन की खबरें तो सामने आ रही है और अब हरियाणा के अंबाला से ऑक्सीजन की कमी की जो खबर है वो भी सामने आई। जानकारी के अनुसार यहां पार्क अस्पताल में कुछ ही घंटों की लिक्विड और गैस ऑक्सीजन बाकी है और इसी निजी अस्पताल में 60 से ज्यादा कोरोना मरीज ऑक्सीजन पर हैं। ऐसे में खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गया और यह आश्वासन दिया जा रहा है कि बेहद जल्द अस्पताल को ऑक्सीजन मुहैया करवा दी जाएगी। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में हरियाणा सरकार कोरोना को लेकर सतर्क हो चुकी है। तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए आज शाम 6 बजे से सभी दुकानें बंद करने के आदेश दे दिए हैं। पाबंदियों को देखते हुए फरीदाबाद के सेक्टर 15 की मार्केट 30 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में मार्केट प्रधान और सेक्रेटरी ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सभी दुकानदारों से विचार विमर्श करते हुए यह फैसला लिया गया कि सेक्टर 15 की पूरी मार्केट 30 अप्रैल तक बंद रखेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान जरूरी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। का कहर बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर चुका है। इस विषय पे हमारे गवर्निंग बॉडी में आपस में पहले एक सहमति बनी कि हम अपनी तरफ से एक फैसला लें। हम इंतज़ार कर रहे थे कि लॉकडाउन लगेगा। जब पहले पिछले साल स्थिति इतनी भयानक नहीं थी और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया था, तो हमें उम्मीद थी कि कुछ ही समय में लॉकडाउन लगेगा, तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब परसों 3 दिन पहले फैसला आया कि कोई लॉकडाउन का कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे, तो हमने अपनी तरफ से एक पहल की। हमारी पूरी मार्केट के जो ग्रुप हैं उसमें से सबकी सहमति ली हमने और सब लोगों ने सहयोग किया। आज करीब 90% तो हमारी मार्केट बंद है। कुछ लोग हैं जिनकी मजबूरियां थी, कुछ कमिटमेंट्स थी, शादी ब्याह के, कुछ शादियों के उन्होंने कोई ऑर्डर लिए हुए थे, तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन 90% के करीब मार्केट ने हमें पूरा बहुत फैल रहा है। जितने यहाँ पर हमारी मार्केट में बहुत पॉपुलेशन, काफ़ी लोग आते हैं, 10,000 आदमी लगभग रोज़ डेली हमारे यहाँ इस मार्केट में रहता है हमारा। तो हम लोगों ने सबने मिलकर एक फैसला लिया है मार्केट वालों ने कि जो पब्लिक अगर कम आएगी तो कोविड कुछ कम होगा। जैसे पहले सरकार ने बंद किया था, अब हम लोगों ने खुद मिलके इसकी एक अपना कदम उठाया, मार्केट वालों ने मिलके कि हम इसको जरा बंद कराएं। और जिस हिसाब से अस्पतालों में बेड बताते हैं शॉर्ट है, ऑक्सीजन की दिक्कत है, जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं और जो समाचारों में सारा आ रहा है, तो इसी उसमें। फतेहाबाद के गांव झलनिया में झाड़ियों में लावारिस हालत में 1 दिन की नवजात बच्ची मिली है। जानकारी के मुताबिक ये नवजात बच्ची प्लास्टिक के कट्टे में मिली। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति नवजात बच्ची को थैले में डालकर सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। तो वहीं सुबह जब ग्रामीणों को इस बात का पता चला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और नवजात बच्ची को नागरिक अस्पताल के नर्सरी वार्ड में भर्ती करवाया गया। सुबह बच्चा लेके आए थे, एम्बुलेंस वाले लेके आए थे लगभग 8:45 बजे के आसपास। सांस बच्चे को बिल्कुल नहीं आ रही थी, ग्रंटिंग थी उसे और टेम्परेचर बहुत ही कम था, लगभग 20 डिग्री के आसपास था, बहुत ही ठंडा बच्चा था। और फिर उसके बाद जैसे बच्चा यहाँ आया तो उसको गर्म करने वाली मशीन पे रखा और फिर अम्बू बैग से ट्राई भी किया काफी। तो SpO2 और ये सही चल रहा है अभी तो।
बाकी हालत अभी सीरियस ही है बच्चे की। बच्चा क्या मेल है? फीमेल है बच्चा और एक लगभग 1 दिन के आसपास का है और पीडियाट्रिक ओपिनियन हम करवाएंगे। हमने बोल दिया, हमारे यहाँ पे है नहीं मगर हमने हायर कर रखा है। तो ममता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना घटित हुई है हरियाणा के फतेहाबाद में, जहां पर झाड़ियों में नवजात बच्ची मिली है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई और तमाम मामले की पड़ताल जो है पुलिस द्वारा शुरू कर ली गई है। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच अंबाला शहर के नगर निगम से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। यहां नगर निगम में निगम के कर्मचारी कोरोना से बचाव के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए और कैमरे को देखते ही मास्क लगा लिया। ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अंबाला शहर के नगर निगम कर्मचारियों की है जो कि कैमरा देखते ही अपने मुंह पर मास्क लगाते नजर आए। अंबाला में पब्लिक डीलिंग के दौरान ना तो 2 गज की दूरी की पालना की जा रही थी और ना सभी कर्मचारियों ने मास्क लगाया हुआ था। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच निगम कर्मचारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही को लेकर जब नगर निगम के अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने जमीनी हकीकत के विपरीत ये दावा किया कि निगम में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। हाँ जी, कहानी अभी उतर जाता है ना। क्या लगता है कोरोना चला गया है या नहीं? टेलीविजन में तो आ ही रहा है जी, टेलीविजन में चल ही रहा है कोरोना। कोरोना टेलीविजन में है या जनता में?
जनता में भी है ये बीमारियां चल रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन नाक के नीचे मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं सर। लगा रखा है मास्क। कैमरे को देखते हुए अपने रुमाल बांधा है मुंह पे, क्या कोरोना का अब डर नहीं रहा? अभी है मैडम। सर, नगर निगम के फंडों पर भी अब जिम्मेवारी है कि कोई भी मास्क बिना के अगर मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या चालान की जाए। तो ऐसे में नगर निगम के ही कर्मचारी ऑफिस में विदाउट मास्क बैठे या फिर प्रॉपर तरीके से उन्होंने लगाया नहीं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है, क्या उनको आप कहना चाहेंगे? मैं जर्नैल सिंह, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम अम्बाला सिटी। हमारे यहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल का हम पूरा पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ CFC में भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल लगाए हुए हैं और सारे कर्मचारियों को हिदायत दी हुई है कि बिना मास्क के कोई भी ना मास्क का यूज़ करे और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के लिए भी हमने बाहर पे पॉइंट लगाए हुए हैं ताकि सैनिटाइज करके ही आदमी अपना ऑफिस में एंटर करे। सर, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें, आप हिदायतें भी दे रखी है आपने और मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन भीड़ वैसे की जो कि क्यों है किसी भी ऑफिस के आगे अगर देखें तो? ये एक हर एक आदमी को एक बिहेवियर चेंज करने की बात है, लेकिन इसके लिए हम प्रयासत है। हर एक आदमी को हम बाहर गेट पे भी अपना हमारे गार्ड को लगाया हुआ है जो उनको थर्मल स्कैनिंग से स्कैनिंग कर रहा है और उसके बावजूद भी हम लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें। हरियाणा के चरखी दादरी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए। उन्होंने नागरिकों को कोरोना के बारे में किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिक कोरोना से घबराने की बजाय सावधानी बरतें। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखने का आह्वान किया। एडीएम महेश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने टीमों का गठन कर दिया है। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते हरियाणा के पलवल जिले में अब तक 39 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 38 नए मरीज सामने आए। कैंप थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि शहर में पैदल या फिर वाहनों पर बिना मास्क घूमने वालों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं और इसके साथ ही लोगों को समझाया जा रहा है कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। बचाव में भलाई है और इस महामारी की बढ़ती चेन को तोड़ा जा सके। तो साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। नियम के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो हमारी सरकार है और केंद्र सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं, उनके शर्तों को मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 के तहत सभी लोगों से, आम जन से, आने जाने वाले लोगों से आग्रह करके और जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं और जो आज्ञा नहीं कर रहा, आज्ञा के आदेश की पालना नहीं कर रहा, उनके खिलाफ चालान कर रहा हूं मैं मास्क का 500 रुपए का। और जो भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और लोग सभी जागरूक किया जा रहा है सभी लोगों को इस मामले में कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से बचने के लिए घर से कम निकलें और दूरी का उचित दूरी का ध्यान रखें और सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करेंगे, बिना कारण से घर से बाहर न। फरीदाबाद में कोरोना वायरस की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। प्रशासन संक्रमण से निपटने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, तो वहीं लोग इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे कोरोना वायरस जैसी महामारी से निजात मिले। इसी को लेकर बल्लभगढ़ सब्जी मंडी आढ़तियों ने मिलकर सब्जी मंडी में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। उनका मानना है कि सैनिटाइजर के छिड़काव से कुछ हद तक इस महामारी से बचाव हो सकता है और इसी को देखते हुए सभी मंडी दुकानदार और प्रधान ने मिलकर सब्जी मंडी के टाइम टेबल में परिवर्तन किया है। मंडी की तरफ से गाइडलाइन आई है कि वे जो ये अपना आड़ती है इनको सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने दुकानें खोली जाएंगी सुचारू रूप से और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए लाइसेंस इशू किए गए हैं जो कि रीजनेबल रेट पे घर घर सब्जी पहुंचा सके। क्या टाइमिंग होगी इनकी सर? इनकी टाइमिंग ये है कि मंडी के अंदर तो लगाएंगे नहीं, मंडी से बाहर जाके रीजनेबल रेट पे जो लाइसेंस हम उनको बना के देंगे उस लाइसेंस के व्याप पे गलियों में, घरों में, सड़कों पे अपना ये सप्लाई करेंगे। असल में जो ये महामारी फैल रही है
इसकी वजह से सभी आड़ती भी चिंतित है, मार्केट कमेटी के भी सभी अधिकारी चिंतित है और सरकार का भी कुछ गाइडलाइंस आई है। तो उसके लिए प्रधान जी ने अभी अपनी मीटिंग बुला के और वो अपनी तरफ से कुछ सुझाव देने आए थे। बाकी हमारे पास भी हमारे हेड ऑफिस से जो गाइडलाइंस आई थी उनके बारे में बातें करी हैं, वही सारा। किस प्रकार टाइम टेबल रहने वाला मंडी का? मंडी 5 से 11 बजे तक रहेगी, सुबह 5 से सुबह 11 बजे तक ही रहेगी। तो क्या सूचना है, कैसे कैसे टाइम रहेगा, कितना समय आड़ती दुकान लगाएंगे क्या? देखो 5 से और 11 बजे तक आड़ती, अगर जैसे ये भी होता है थोड़ा बहुत टाइम तो 12 बजे तक हम लास्ट उनको अलाउ कर देंगे। बाकी भीड़ ना बढ़े और सभी आड़ती अपने पास मास्क और सैनिटाइजर, और जो मंडी में ग्राहक आते। एक और जहां कोविड-19 को लेकर हाहाकार मचा है तो कुछ लोगों ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू कर दी है। नारनौल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल ऑक्सीजन के सिलेंडर से भरी इस पिकअप को बावल जाना था और यह पहुंच गया नारनौल, लेकिन नसीबपुर जेल के सामने महेंद्रगढ़ रोड पर पहले ही जाल बिछाए बैठे सीआईडी विभाग की टीम ने इसे काबू कर लिया। पिकअप के चालक से पूछताछ की गई तो उसने गोदाम नारनौल के संघाना रोड पर सैनी फार्म हाउस पर बताया। सीआईडी और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी पिकअप गाड़ी और फार्म हाउस में रखे सिलेंडर को काबू किया। हम वैश्विक महामारी को देखते हुए सीआईडी चाक चौबंद थी और जो ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें हम लगातार पूरे देश भर से सुन रहे हैं, तो मरीजों का लगातार मरना और ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना, इस विषय को हमने गंभीरता से लेते हुए हमने अपनी टीम को सक्रिय किया, जिस पर हमें सूचना मिली कि सिंघाड़ा रोड पर कहीं गैस के बगैर परमिशन की ऑक्सीजन की और घर में सिलेंडर रखे हुए हैं और उनको लोड करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं या कहीं बेचने के लिए जा रहे हैं। इस मकसद से हमने एक गाड़ी को भरे हुए पकड़ा और पकड़ के उस गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को बुलाया और संबंधित औषधि नियंत्रण जो निरीक्षक है नारनौल का हेमंत अग्रवाल, उनको बुलाया। तो उन्होंने जो कार्रवाई की स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर, तो उसके नियमों के तहत वो कार्रवाई करेंगे। जो भी आपदा प्रबंधन के 2005 के नियम होंगे उनके अनुसार अनुसंधान अमल में लाएंगे। हमारी जो टीम है उन्होंने प्रथम बार तो घर के अंदर गाड़ी को लोड करते हुए देखा, उसकी वीडियो बनाई। उसके बाद गाड़ी वहाँ से चलने के बाद इन्होंने अपने दूसरे संबंधित कर्मचारियों को सूचना दी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,